आप सभी साथियों का मैं अपने इस YouTube चैनल पर तहे दिल से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग वीडियो का जो री एग्जाम हुआ है 26 जून यानी जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो हमारा पेपर हुआ है उसमें जो जीएस के 50 प्रश्न पूछे गए हैं उन 50 प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और उनका आंसर जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बुकलेट से मैं उसका जेरोक्स कराया हुआ हूँ, फोटोकॉपी हम लिए हुए हैं और उस सभी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जीएस का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हमको लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और हमारा लास्ट ऑप्शन है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। तो मैं पहले से ही ऑप्शन इसका करेक्ट लगा चुका हूं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अजय बंगा जी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है देसांग दिया हुआ है, लोहित दिया हुआ है, कोपिली दिया हुआ है और बुरोई दिया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी लोहित इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की। तो अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज इटली के शोधकर्ताओं ने की थी। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राजस्थान में किया गया, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की। तो सिक्किम राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो यानी वो है श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया। तो किस राज्य में, तो यानी जम्मू और कश्मीर में कह रहा है भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। तो हम इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आगरा दिया हुआ है, बरेली, वाराणसी और झांसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पहले से हम ऑप्शन लगा चुके हैं आसानी के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली। यानी कितने जिलों, यानी 10। इसकी संख्या क्या है, 10। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। यानी यहां पर क्या भरा जाएगा, खेलो इंडिया योजना के तहत 10 जिलों के जिलेवार, यानी 10 जिले होंगे। अगला है क्वेश्चन, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लद्दाख में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में हमारा, तो उत्तर इसका करेक्ट है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन क्या है, जब नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा, शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः घटाएगा। यही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है इसका आंसर। डी ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः क्या करेगा, कम करेगा यानी घटाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई? तो ये हो जाएगा हमारा लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है, क्या दिया हुआ है, केवल महिलाओं को समान अवसर, मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, और अब जो हमारा आंसर करेक्ट है वो होगा समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? यानी 20 मार्च को। 20 मार्च को ऑप्शन नंबर इसका ए क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है? किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पशुपति मोहर मिली है? तो हमारे मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, पशुपति मोहर मिली हुई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में अप्पू यानी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो यह हमारा भारत स्वयं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का? वो है हमारे असम में। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी हमारी रकाब यानी स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन B12 यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मिश्मी जनजाति
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो जो मिसमी जनजाति होती है हमारे अरुणाचल प्रदेश की क्या है, निवासी है मिसमी जनजाति। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है मेघालय। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो हो जाएगा NSDL, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो हमारे राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, अलग अलग बुकलेट में अलग अलग प्रश्न में दिया होगा, लेकिन ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को, पानी के दबाव में स्थिति, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोफाइट नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफाइट नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? यानी निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो टोडरमल को मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से भी जाना जाता है। मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से टोडरमल को भी जाना जाता है। कलमकारी चित्रकला का संबंध है, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, इससे संबंधित है क्या हमारा? कलमकारी चित्रकला। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? विजयालय चोल, विजयालय चोल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो चौरी चौरा घटना के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। उसके बाद से लिखा हुआ है ब्लिट्ज, ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ब्लिट्ज हमारा किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित खेल है। अब कह रहा है कि दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? यानी चालक रहित ट्रेन रहेगी, उसका अनावरण किस देश में किया गया? तो हमारे जर्मनी में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद से अगला प्रश्न है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मगध। मगध जो हमारा था क्या था? 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से। लिखा हुआ है दलमा अभ्यारण्य
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। क्या? माई लाइफ। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? तो तेलंगाना क्या करता है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह है शनि ग्रह है। हमारा शनि ग्रह पर सबसे ज्यादा वलय पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, अस्पृश्यता का निषेध, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो फिनलैंड क्या हो गया? नाटो का 31वां सदस्य बन चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई। उस रडार का विशिष्ट प्रकार है हथियार का पता लगाने वाला रडार। वो रडार क्या है? हथियार का पता लगाने वाला वो रडार है। ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हमारे पंजाब में मनाया जाता है। क्या? होला मोहल्ला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 142(1). ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? तो किसके लिए? सामाजिक कार्य के लिए। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, बारालाचला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो हमारे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को क्या करता है? बारालाचला दर्रा जोड़ता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को क्या कर रहा है? वो जोड़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो कायांतरित जो चट्टान होती है वो क्या करती है? अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है। ठीक है। तो जीएस के जो मॉर्निंग शिफ्ट में, आज की 26 तारीख वाले मॉर्निंग शिफ्ट में जो जीएस का वीडियो के एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। धन्यवाद।